Hello everyone, good morning. Very welcome to all of you in this session. Today myself Sudha Sharma going to start new lecture, that is model of teaching. This is very important topic. यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड्रागोजी में और ह्यूटागोजी में. सो लेट्स गो टू द टॉपिक मॉडल ऑफ टीचिंग. मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम टीचिंग कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होता है, टीचर सेंटर टीचिंग होता है, तो हम इसी को देखेंगे. जो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग है ना, पढ़ाने का जो आर्ट साइंस होता है वो क्या होगा. सो इफ आई टॉक अबाउट मॉडल, देयर आर 3 मॉडल ऑफ टीचिंग, दैट इज पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेडागोजी. पेडा मीन्स चाइल्ड एंड गोजी मीन्स लीडर. मीन्स पेडागोजी का जो लिटरल मीनिंग है वो है लीडिंग चिल्ड्रन. बच्चों को हम कैसे लीड करेंगे. ओके. पेडागोजी कन्वेंशनल अप्रोच है. कन्वेंशनल मीन्स होता है ट्रेडिशनल्स, और टीचिंग के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है उसको हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड. मीन्स टीचर पढ़ाएगा, बच्चा क्या करेगा, टीचर से पढ़ेगा. सो पेडागोजी जो है वो टीचर सेंटर अप्रोच होता है. इसमें जो इंस्ट्रक्टर है वो मटेरियल और पेस ऑफ लर्निंग को कंट्रोल करता है. मीन्स टीचर वही डिसाइड करेगा कि आप क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे. तो पेडागोजी कहता है सब कुछ टीचर डिसाइड करेंगे. ओके. इस मेथड का पर्पस यही है कि बच्चे कुछ न कुछ सीख जाएं, कोई नॉलेज या फिर कोई न्यू स्किल्स सीख जाएं. ओके. पेडागोजी का जो मेन एम होता है ना, वो यही होता है कि टीचर्स बच्चों को जितना सिखा रहा है वो बच्चा अच्छे से सीख जाए. तो पेडागोजी मॉडल हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास छोटे बच्चे हों. छोटे बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स, ना कि एकदम छोटे बच्चे. स्टूडेंट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक टीचर सेंटर से पढ़ते हैं. ओके. क्लियर है ऑल ऑफ यू पेडागोजी. नेक्स्ट हम आते हैं एंड्रागोजी के ऊपर. एंड्रागोजी क्या है. एंड्रा मीन्स एडल्ट, मीन्स एडल्ट को लीड करने का मेथड. अब एडल्ट होते हैं जो वो इस तरह से नहीं सीखना चाहते हैं कि टीचर उन्हें सब कुछ पढ़ाए या फिर टीचर जो कहे उन्हें वही करना पड़े. एंड्रागोजी क्या है, हम बच्चे को जिम्मेदारी दे देंगे कि आपको करना क्या है, उसको उसी के अकॉर्डिंग काम हमें दे देना है. ठीक. मीन्स एडल्ट को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे. अब वो खुद से समझेगा ही कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. यहाँ पर टीचर का रोल होगा एक गाइड की तरह. ठीक. वो सिर्फ बच्चे को हेल्प करेगा, मतलब गाइड करेगा कि क्या आपको करना है. बाकी बच्चा खुद से समझेगा कि उसको कैसे करना है, कैसे सीखना है. मीन्स टीचर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, सारी चीजें समझा दी, अब उसे करना आपको खुद से है. एंड्रागोजी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है. यहाँ बस टीचर हेल्प करता है, गाइड करता है, बट स्टूडेंट्स खुद से काम करता है. तो एंड्रागोजी क्या हुआ, स्टूडेंट सेंटर्ड हुआ. ठीक. एंड्रागोजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है सेल्फ इवेल्युएशन. मीन्स स्वयं का मूल्यांकन करना. जैसे कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, क्या करने से मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्या करने से मुझे कुछ बुरा फीडबैक मिल रहा है, ये सब डिसाइड करना. वो खुद से सेल्फ इवेल्युएट करेगा, खुद को इवेल्युएट करेगा, खुद से मूल्यांकन करेगा. ओके. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूटागोजी पे. अब ह्यूटागोजी क्या है,
यूटागॉजी होता है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। यहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं होता है। सेल्फ डिटरमाइंड का मतलब होता है खुद से शिक्षा, स्वयं शिक्षा निर्धारित करना। ठीक, यूटागॉजी खुद से डिसाइड करके सीखेगा। अब देखो, जैसे छोटा बच्चा है, वो खुद से चलना सीख जाता है, खुद से बोलना सीख जाता है। जो लैंग्वेज हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो बच्चा खुद पे खुद से सीख जाता है। तो वो क्या है, वो नेचुरल है। उसने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है कि नहीं मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे सीखना है लैंग्वेज, ठीक है, या मुझे ऐसे बोलना है। उसने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। तो ये होता है हमारा यूटागॉजी। यूटागॉजी के अंदर स्वयं से चीज़ों को करना और कैपेबिलिटी खुद के डेवलप करना। तो यूटागॉजी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है। ठीक, वो हमेशा के लिए होता है। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड यूटागॉजी। पेडागॉजी होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। एंड्रागॉजी होता है एडल्ट्स के लिए। और यूटागॉजी होता है खुद से बच्चा करेगा। ठीक, पेडागॉजी में पूरा रोल टीचर्स का होता है। एंड्रागॉजी में टीचर सिर्फ एक गाइड करता है, हेल्प करता है, बाकी बच्चा खुद से करता है। तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। और यूटागॉजी में सब कुछ बच्चा खुद से करता है, यहाँ टीचर्स कोई हेल्प नहीं करता है। ओके, एंड्रागॉजी और यूटागॉजी में यही डिफरेंस है। एंड्रागॉजी में टीचर्स आपको थोड़ा बहुत गाइड भी करेगा, कुछ नहीं आएगा तो वो हो सकता है आपको समझा भी दे, बट यूटागॉजी में वो खुद समझेगा, बच्चा खुद करेगा। जैसे पीएचडी लेवल पे हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो हम लोगों को टॉपिक भी खुद से डिसाइड करना पड़ता है, प्रपोजल भी खुद से बनाना पड़ता है, सैम्पल भी खुद से कलेक्ट करना पड़ता है, डाटा भी खुद से कलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे बच्चा खुद से सब कुछ कर रहा है, तो वो हमारा होगा यूटागॉजी। Okay, is that clear all of you? Thank you so much for watching this video.